आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्टेट में लीव और वर्किंग आवर्स का क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, क्या प्रावधान है प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए। अंडर शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हैं बिहार स्टेट के अंतर्गत, उनमें काम करने वाले सभी कामगारों या वर्कर के लिए क्या लीव का प्रोविज़न है, उसका हम लोग यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और जो भी आपको क्वेरी आती है कोई भी प्रकार की, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हम लोग उस पर डिस्कस कर सकें, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं या क्वेरी है, वो डाउट है, वो सब रिजॉल्व हो सके। तो यहाँ पे दोनों लोगों को जानना है, एम्प्लॉय को भी अवेयर होना है कि हमारा क्या रूल है लीव के लिए, कितने लीव के लिए हम एलिजिबल है, और एम्प्लॉयर को भी जानना है ताकि वो नॉन कंप्लायंस जो भी लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आती है उनसे वो बच सके। तो बिल्कुल आप बने रहिए स्टार्ट से अंत तक, और इसके बारे में बिल्कुल डिटेल हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। उसको देखिए और समझिए और अप्लाई कीजिए। लीव का क्या रूल है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बिहार स्टेट के अंतर्गत शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो टाइप ऑफ लीव में यहाँ पे 3 प्रकार के लीव हैं: सिक लीव, कैजुअल लीव, अर्नड या प्रिविलेज लीव। लीव इंटाइटल का मतलब है कि आपको एक साल में कितने लीव देने का प्रावधान है। मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड डेज का मतलब है कि एक साल के बाद कितने लीव कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए सिक लीव क्या है। सिक लीव में यहाँ पे बताया गया है कि 12 लीव आपको देने का प्रावधान है एक साल में। इसका मतलब है कि एक लीव आप एक महीने में सिक लीव के रूप में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्लियर कट बताया गया है कि हाफ वेजेज ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट एवरी ईयर। इसका मतलब है कि आपको हाफ वेजेज ही उस दिन का दिया जाएगा, और उसमें भी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव में भी 12 लीव देने का प्रावधान है, जो आपको फुल पे एवरी ईयर। इसका मतलब है कि इसको आप फुल पेमेंट आपको उस लीव का मिलेगा। उसके बाद है आपका अर्न लीव या प्रिविलेज लीव, जिसको पेड लीव भी कहते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 18, लेकिन इसमें देखिए क्लाउज ये है कि आफ्टर 240 डेज ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट समझ लीजिए ये 8 मंथ कंटिन्यूस सर्विस के बाद ही ये लीव आपका स्टार्ट होगा, जो रूल में बताया गया है। और नॉर्मली 18 जो पेड लीव होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एवरी 20 डेज कंटिन्यूस 20 डेज वर्क करने के बाद एक पेड लीव काउंट होता है। तो इसका मतलब है कि एक महीने में 1.5 पेड लीव दिया जाने का प्रावधान है। तो इस तरह से 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 12 करते हैं तो ये 18 डेज ईयरली हो जाता है। तो अब देख सकते हैं कि मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड डेज के बारे में, तो यहाँ पे देख लीजिए सिक लीव में यहाँ पे ब्लैंक है। इसका मतलब है कि सिक लीव में कोई भी लीव आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। फिर है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव में भी यहाँ पे ये ब्लैंक है। मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड डेज का जो कॉलम है, इसका मतलब है कि कैजुअल लीव भी आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। उसके बाद है पेड लीव या प्रिविलेज लीव में यहाँ पे 45 डेज जो है मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है नेक्स्ट कैलेंडर ईयर के जो भी आपका लीव स्टार्ट होता है। तो नॉर्मली जो कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का एक कैलेंडर ईयर होता है। उसके बीच में ही ये सारे लीव आपको दिया जाने का प्रावधान है, और इसमें से जो भी आपका पेड लीव बैलेंस बच जाता है वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा। ऐसा रूल है अंडर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत, और उसको ही सारे एम्प्लॉयर को और
एम्प्लॉय को फॉलो करना है। वर्किंग आवर्स का क्या रूल है अंडर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत, जो भी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है उसके लिए। तो सबसे पहले देखिए नॉर्मल वर्किंग आवर्स। नॉर्मल वर्किंग आवर्स का मतलब है कि 9 आवर्स इन ए डे और 48 आवर्स इन ए वीक। किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉई से एक दिन में इतना ही काम लिया जाने का प्रावधान है। उसके बाद है इंटरवल फॉर रेस्ट। इंटरवल फॉर रेस्ट का मतलब है कि आफ्टर 5 आवर्स ऑफ वर्क, मतलब 5 घंटे के लगातार काम के बाद मिनिमम हाफ एन आवर का ब्रेक उनको रेस्ट करने के लिए मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग इंटरवल फॉर रेस्ट बोलते हैं। उसके बाद है मैक्सिमम ओवर टाइम आवर्स। तो मैक्सिमम ओवर टाइम आवर्स का यहाँ पे क्या मतलब है कि 1 आवर इन ए डे एंड 54 आवर्स इन ए वीक इंक्लूडिंग ओवर टाइम। किसी भी एम्प्लॉई से इतना ही काम लिया जाएगा। और जो इसमें बताया गया है कि ये एक साल में 150 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता है ओवर टाइम के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्प्रेड ओवर आवर्स। स्प्रेड ओवर आवर्स का मतलब है कि एक दिन में मैक्सिमम एक एम्प्लॉय से कितने घंटे का काम लिया जा सकता है इंक्लूडिंग ओवर टाइम। तो मैक्सिमम 10 आवर्स। उसके बाद है आपका रेट ऑफ वेजेज फॉर ओवर टाइम। तो ओवर टाइम के लिए क्या वेज निर्धारित किया गया है, तो ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेज का प्रावधान है कि मतलब जो भी एक फिक्स्ड वेजेज है, स्टैंडर्ड वेजेज है मंथली, उसका ओवर टाइम में डबल दिया जाएगा। तो होप आप सब चीज़ समझ गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बिहार स्टेट के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, या कहिए कि आप जितने भी एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है उनके बीच शेयर कीजिए, ताकि वो इस चीज़ से अवेयर हो सके और इसका उनको बेनिफिट मिल सके। और कोई भी क्वेरी हो तो ड्रॉप बॉक्स में डालिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।